नमस्कार किसान भाइयों। यदि आप धान की खेती कर रहे हैं तो अब आपको अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही वीडियो में आज बताने वाला हूं आपको कि धान में रोपाई के बाद कौन कौन से कीट कब लगते हैं, किन परिस्थितियों में लगते हैं, उसका मैनेजमेंट क्या है और कैसे हम इन कीटों से छुटकारा पा सकते हैं। और ये जानकारी हमारे पास पहले से होगी तो हम कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक ही वीडियो में कि वो कौन कौन से कीट हैं और किस किस समय के अंतराल में वो कीट लगते हैं। उनका भी एक क्लाइमेट होता है, उस क्लाइमेट पे ही हमारे खेतों में पनपते हैं। तो ऐसे सिर्फ जो मैंने आइडेंटिफाई किए हो 5 इंसेक्ट ऐसे हैं जो हमारी मुख्य फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं उन पाँचों कीटों के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, उन्हें पहचानना कैसे है, किस टाइम वो लगते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो उन 5 कीट में से जो पहला कीट है हमारे खेत में और हम धान की रोपाई करते हैं, तो जो पहला कीट है वो है दीमक, जो हमारी फसल को रोपाई करने के 1 से 2 सप्ताह के अंदर लगता है। और 2 सप्ताह में लगने के बाद क्यों लगता है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। जब हमारी मृदा सॉयल जो है वो पानी की कमी रहती है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, या हमारे जो फील्ड है उसकी साफ़ सफाई अच्छे से नहीं है, या उसमें हमारे अवशेष पड़े रह गए हैं, तो दीमक हमारे खेतों में लग जाता है। दीमक के साथ साथ एक लाल कलर का भी कीड़ा लगता है जो हमारी जड़ों के पास होता है, केचुए की तरह। लेकिन वो केचुआ नहीं होता, वो हमारी फसल की जो जड़ है उसको बाधित कर देता है, तो हमारे पौधे पोषक तत्व नहीं ले पाते, तो ग्रोथ रुक जाती है। तो हमें इसके लिए हम कैसे इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो पौधे धीरे धीरे जो है हमारा सूखने लगता है और सूखने के बाद मुरझाकर वो ख़त्म हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए हम उसमें फिप्रोनिल 0.3% GR, इसकी हम 5 से 8 किलो प्रति एकड़ की डोज अगर देते हैं तो हम इस कीट से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ अगर हम पानी के साथ देना चाहते हैं, हम छिड़काव नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्लोरोपाइरीफास का कर सकते हैं। उसमें पानी के साथ उसको दे सकते हैं 500 ml प्रति एकड़, जिससे हमें छुटकारा मिल सकता है इस कीट से। ये अलग अलग नाम से मार्केट में आता है। धान का जो घृणा कंपनी का है उसका हमला के नाम से आता है, तो आप ले सकते हैं। लगभग 800-900 रुपये लीटर का ये पड़ता है मार्केट में। दूसरे कीट की हम बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान हमें पहुंचाता है, वो है स्टेम बोरर। इसको हिंदी में तना छेदक कहते हैं। ये जो कीट हमारे खेत में 2 से 4 सप्ताह बाद, रोपाई के 2 से 4 सप्ताह बाद आता है। जब ये हमारी सीडलिंग जो मैच्योरिटी की स्टेज में होती है, तब इस समय हमारे खेत में अटैक करता है। और जो सबसे ज़्यादा इन कीटों के जो मैंने पढ़ा है और मैंने देखा है फील्ड में कि इन कीटों का अटैक सबसे ज़्यादा कब हो रहा है हमारे खेतों में, जब हम अधिक नाइट्रोजन की मात्रा दे रहे हैं। आपके जितने भी कीट हैं अधिक नाइट्रोजन की मात्रा देने से ही आपके खेतों में आ रहे हैं। इसलिए जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर उसको बैलेंस रूप से दें, जितनी जरूरत उतने हैं। ये नहीं कि हर बार हम नाइट्रोजन का ही उपयोग करें। अगर आप नाइट्रोजन का उपयोग ही अपने खेतों में कम कर रहे हैं तो आपके कीटों की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं लगने की। और अगर हम पौधों को, अगर हमने प्रॉपर स्पेसिंग नहीं दी है तो भी कीटों की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमें प्रॉपर स्पेसिंग भी देनी है। इसको हम पहचानते कैसे हैं, जो हमारे पौधे का सेंट्रल पार्ट होता है, बीज का पार्ट होता है, वो ड्राई होने लगता है, सूखने लगता है। तो इसका मतलब हम उसको जब निकालते हैं तो पूरा का पौधा निकल आता है, तो मतलब स्टेम बोरर लगा हुआ है जो नीचे से हमारे पौधे को काट दे रहा है। पौधा आपका पोषक तत्व नहीं ले पा रहा है और आगे ग्रो नहीं करेगा। इसके लिए हम इमामेक्टिन प्लस थायोमेथाक्सम का यूज करके इसमें स्प्रे कर सकते हैं जड़ों पौधे की निचली सतह पर, ताकि हम इस कीट से छुटकारा पाएँ। अगली बात करते हैं तीसरा, पत्ती लपेटक लीफ फोल्डर, पैडी लीफ फोल्डर इसे कहते हैं। ये हमारे रोपाई के 3 से 6 सप्ताह बाद हमें खेतों में शुरुआत दिखाई देती है इसकी। टेलरिंग टू बोटिंग, जब हमारे यहाँ कल्ले निकलने के, जब हमारे निकल आ जाते हैं और बोटिंग की अवस्था में पहुंच रहा होता है, उस समय इस कीट का प्रकोप होता है। ये हाई ह्यूमिडिटी, जैसे इस समय आप देख रहे होंगे कि बारिश हो रही है, धूप हो रही है, एकदम से बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, उस समय इस कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बादल से रहते हैं। इसके जो हम इसको पहचान कैसे सकते हैं, जो हमारी धान की पत्ती है आप देखेंगे वो मुड़ जाती है, राउंड शेप में हो जाती है, या मैं कहूँ हमारा जो रॉड होता है रॉड शेप में हो जाता है, और उसके अंदर जो है कीड़े छुप जाता है। और हमारी जो पत्तियां हैं वो सफ़ेद कलर की हो जाती है, वाइट स्ट्रेक उसमें बन जाता है। तो हम दूर से ही पहचान पाते हैं कि हमारे खेत में पत्ती लपेटक कीट का अटैक हो चुका है। इसके लिए हम कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 70% SP का हम छिड़काव कर देते हैं। यह एक फ्यूमिगेंट की तरह काम करता है, मतलब आप इसको जब डालते हैं ना तो ये गैस बनाता है और हमारे कीट मर जाते हैं। इसके साथ साथ हम फ्लोंडामाइड का यूज कर सकते हैं, तो हमारे इस कीट से हमें छुटकारा मिल जाएगा। चौथा कीट जो बहुत ज़्यादा आता है, इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा, इसको मैनेज करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। उस समय हमारी फसल है वो अपने मुख्य स्टेज में खड़ी होती है, जहाँ पर अगर ये कीट लग गया तो हमारे पूरे उत्पादन पर प्रभाव डाल सकता है। ये कीट हमारे खेतों में 6 से 9 सप्ताह में आता है रोपाई के। इसे हम ब्राउन प्लांट हॉपर भी कहते हैं इंग्लिश में।
इसकी लगने की क्या ऐसी परिस्थितियां होती कि हमारे खेत में आ जाता है। मैंने फिर से कहा था, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में खेतों में उपयोग करना इस कीट के आने का एक सबसे मुख्य वजह होता है। और हमारे खेतों में पानी का ठहर जाना, अगर लगातार हमारे खेतों में पानी का ठहर जाना है तो जो इसकी अवस्थाएं हैं, निम्फ है, जो इसका एडल्ट है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, लार्वा निम्फ एडल्ट। तो इस कीट को हम क्या, एक्सेस नाइट्रोजन, इस पानी रुका हुआ तो कीट अटैक करता है। इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? हापर बर्न की स्थिति बन जाती है हमारे पौधे में। आपको आपके खेत में पैचेस में दिखाई दे रहा होगा कि कहीं पे पीलापन, ये थोड़ी जगह यहाँ पर है, पौधे हमारे ड्राई हो रहे हैं, सूख हो रहे हैं या गिर रहे हैं, या बीच बीच में ऐसे पैचेस के रूप में दिखाई देगा, तो आपको तुरंत पहचान लेना है। और आपके खेत में अगर ये आ चुका है कीट, तो आपको तुरंत अपने खेत से पानी की निकासी कर देनी, उसमें पानी नहीं भरा रहना चाहिए। उसके साथ साथ हम क्या इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए IR36 रेसिस्टेंट वैरायटी है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बुप्रोफेजिन नाम का टेक्निकल आता है, उसको उपयोग कर सकते हैं। पाइमेट्रोजिन 50% WG, इसका उपयोग कर सकते हैं। और हम इन कीटों को अगर हम बिना दवा के कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लाइट ट्रैप भी अपने खेतों में लगा सकते हैं। उसको हम IPM टूल्स के अंतर्गत लाते हैं। तो मैंने एक IPM टूल्स का एक अलग से वीडियो डाला है, जो आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और पत्ती लपेटक कीट का फील्ड पर जाकर डायरेक्ट मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के नए नए वीडियो लाता रहता हूं, तो आपकी जानकारी के लिए सही अच्छा रहे। तो जब भी हम इंसेक्टिसाइड का इसमें स्प्रे करेंगे BPH में, तो हमें खेत से पानी बिल्कुल निकाल देना, खेत में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और हमें जड़ों के पास उस स्प्रे को करना है, ताकि जो जड़ के पास इसके कीट है वो खत्म हो सकें। और जो इसके कीट होते हैं, हनी ड्यू शहद की तरह निकालते हैं, तो पानी में एक किचकिचाहट सा, या आप जैसे देखे होंगे पीले कलर का ऐसा हो जाता है, तो तभी जाके इस कीट को हम कंट्रोल कर पाएंगे। और इस सब के बाद अगर हमने अपनी फसल को बचा लिया, तो लास्ट में कीट ऐसा आता है जो हमारी पूरी फसल को खराब कर देता है। हमारे खेत काले काले दिखने लगते हैं, जो बालियां हैं वो काली काली दिखाई देने लगी, और उनके अंदर से एक मछली की सड़न जैसी सुगंध आने लगती है। तो अगर हम खेत के अंदर घुसते हैं, अगर सफ़ेद कपड़े हमने पहन के रखे हैं, तो हमारे कपड़े काले हो जाएंगे और एक मछली की सड़ी जैसे सुगंध आई, मतलब आपके खेतों में गंदी बग आ चुका है। इसलिए मेरे सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जिस समय आपके खेतों में बालियां निकलने लगे, आप अपने खेतों में हर 2 दिन के अंदर विजिट करिए और इस चीज़ को देखिए कि कहीं गंदी बग का उसमें अटैक तो नहीं आ रहा है। तो अब गंदी बग कब आता है हमारे खेतों में? जब हमारे रोपाई के 8 से 10 सप्ताह बाद, ये हमारे 8-10 सप्ताह के अंदर हमारे खेतों में आ जाता है। जब हमारे दानों में दूध पड़ रहा होता है, उस स्टेज में आता है ये। इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? जब बहुत ज़्यादा वार्म ह्यूमिडिटी कंडीशन होती है, उस समय आता है। मैंने बताया ब्लैक स्पॉट, और आपको स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, इससे आप ट्रैक कर सकते हैं। आप इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामाइपिड, ये सब चीज़ें वो उपयोग कर सकते हैं। और ये लिक्विड फॉर्म में है, जो इनकी डोजेज है 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप उपयोग करिए। 15 लीटर की टंकी होती है, 30 ml पर टंकी के हिसाब से आप इनकी डोजेज को आप उपयोग कर सकते हैं। अब जब हम सारे कीटों को कंट्रोल कर लेते हैं, तब जाकर हमें एक अच्छी उपज मिलती है। इसके साथ साथ हमारे कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शन होते हैं पौधे में, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वो कौन से होते हैं, उनके लिए हमें कौन से फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, जो एक बार में ही हमें उसके निजात मिल पाए। तो इसके लिए हम कुछ प्रिवेंटिव चीज़ें हैं जो हमें खेतों में अपने पहले से भी करके रखनी चाहिए, कि ये कीट हमारे खेतों में ना। उसके लिए है कि हम अपने खेत को साफ स्वच्छ रखें, मेड़ों में जो हमारे खरपतवार होते हैं उनको नष्ट कर दें, जो हमारे फर्टिलाइजर हैं उनको बैलेंस रूप से डालें। जो ये नाइट्रोजन की मात्रा है उसको आपको कम करना ही पड़ेगा, नहीं ये कीट आपके खेतों में बराबर आक्रमण करते रहेंगे और आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। आप यूरिया में पैसा खराब कर रहे हैं, फिर आपको कीटों को कंट्रोल करने में खराब करना पड़ रहा है। इसके बाद जो सबसे मुख्य चीज़ है जो किसान को करनी चाहिए, किसान करता भी है, आपको क्रॉप रोटेशन आपको जरूर बनाना पड़ेगा अपने खेतों में। जब अब तक आप क्रॉप रोटेशन नहीं, फसल चक्र को नहीं अपनाएंगे, तो जो जैसे मान लीजिए धान में लगने वाले कीड़े हैं, आप फिर से धान को खेती कर रहे हैं, तो कीड़े आपकी ज़मीन से कभी खत्म नहीं होंगे। जब हम फसलों को बदलते बदलते हैं, तो हमारे जीवन जो चक्र है वो चेंज होता रहता है और हमारी मृदा की उर्वरता भी बढ़ती है। तो फसल चक्र बहुत सारे फायदे हैं और हमने अपने खेत को पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम रसायनों को कम उपयोग करना चाहते हैं, तो IPM टूल्स हैं हमारे पास, मार्केट में बहुत तरीके के आते हैं। आप उनको उपयोग करके उनको आप उनकी जो संख्या को कम कर सकते हैं। 100% कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी अगर हम 50% भी कंट्रोल कर लिए, तो जो हमारा इंसेक्टिसाइड स्प्रे होगा वो हमें बहुत ही कम मात्रा में करना पड़ेगा। तो IPM के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप जाकर वहाँ पर देख लें। तो मैंने आपको एक वीडियो में सारी जानकारी देने की कोशिश की है। जो मेजर इंसेक्ट हैं जो हमारी धान की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, किस अवस्था में लगते हैं, तो ये पूरी जानकारी मैंने आपके लिए बनाया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और यदि आपको कोई जानकारी मैंने मिस कर दी है, तो
तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मेरा पर्पज रहता है आप लोग को जानकारी देना, ये बिल्कुल नहीं जो मैं दे रहा हूँ तो मैं 100%, क्योंकि हम आप लोगों से भी सीखते हैं। जो आप लोग कमेंट आते हैं उस पर हम फिर पढ़ते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने क्या क्या इस पर रिसर्च किया, उसके बाद ये वीडियो बनता है। तो ऐसा नहीं है, गलतियाँ किसी से भी हो जाती हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन हैं हमसे पूछ सकते हैं। और अभी तक वीडियो बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को जो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।